मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th का एक हिंदी की एक चौपाई है, ठीक है ना, जो कहाँ से ली गई है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। और ये किस बुक में है, तो क्लास 10th की हिंदी में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, हम इसका यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या इस तरह से आपको बताएंगे कि आपको दोबारा बुक में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चौपाई है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, ठीक है ना, कबहु न असि ऋषिकीन गोसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, ठीक है ना। तो इसका आपको संदर्भ पूछ सकता है, प्रसंग पूछ सकता है और व्याख्या पूछ सकता है। तो इसको हम अच्छे तरीके से बता देंगे कि जिससे आपको कभी भी दोबारा इस पूरे पद को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किताब में। एक बार वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर, ठीक है ना। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं पद पे, क्या लिखा है, ठीक। तो बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषिकीन गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय का भृग कुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। कौन बोल रहे हैं, तो पूछेगा क्या, पहले पूछेगा आपसे संदर्भ। संदर्भ का मतलब कि ये जो पद दिया गया है कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके कवि कौन हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो क्या बताओगे आप, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में क्या लिखोगे, तो प्रसंग में आप लिखोगे कि सीता स्वयंवर, कहाँ की बात हो रही, धनुष कब टूटा था रामायण में, तो सीता स्वयंवर में। तो क्या कहोगे, क्या लिखोगे कि सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष के टूटने का समाचार सुनकर परशुराम क्रोधित होते हैं। तो राम उनको विनम्र उत्तर देते हैं और लक्ष्मण मुस्कुराते हुए उन पर व्यंग का प्रहार करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपका व्याख्या क्या होगा, तो व्याख्या में आप क्या लिखोगे, तो व्याख्या देने से पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लो। बहु माने बहुत, धनु ही मतलब छोटे धनुष, तोरी मतलब तोड़ना, लरिकाई माने लड़कपन या बचपन में, कबहू माने कभी ना, आसी इस तरह, ऋषि माने गुस्सा होना, कीन्ही यानी करना, गोसाई यानी गोस्वामी मतलब उनको बोल रहे हैं कि प्रभु गोसाई, ठीक। एही माने इस, धनु माने धनुष, पर ममता माने लगाव, केही मतलब किस, हेतु यानी कारण, सुन रिसाई कह सुनकर, रिसाई यानी रिसाना, कह यानी कहना, भृग कुल केतु किसको कहा गया, श्री परशुराम जी को, ठीक है ना। तो रे मतलब हे, नृप बालक यानी राजा के लड़के या कि राजा के पुत्र, काल बस यानी मृत्यु के बस, बोलत यानी बोल रहे हो तो ही, न संभार यानी न संभारना यानी कि संभार कर बोलो, ठीक है ना, यानी कोई भी बात तुम संभार कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही यानी छोटी धनुष, सम त्रिपुरारि यानी सम मतलब समान, त्रिपुरारि यानी शिव, धनु यानी धनुष, विदित यानी
जानना, सकल संसार, यानी विदित यानी जानता है, सकल माने सारा संसार, ठीक है ना, यानी कि सारा संसार। तो व्याख्या में क्या लिखोगे, बहु धनुहि तोरी लड़काई। उनके परशुराम जी के गुस्सा होने पर श्री लक्ष्मण बोलते हैं कि बहु धनुहि तोरी लड़काई, यानी कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुष, छोटी धनुष तोड़ी। कबहू न अस ऋषि कीन गुसाई, तो आपने कभी भी इस तरह गुस्सा नहीं किया। ए धनुहि पर ममता के हेतु, हे प्रभु, हे मुनिवर, कि इस धनुष पर आपका क्या ममता है, यानी आपका क्या लगाव है। के हेतु सुन रिसाय का भृग कुल केतु, कि आप रिसा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, गुस्सा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, कि हे राजा के पुत्र, हे राजा के बालक, तुम काल के बसीभूत हो करके, यानी मृत्यु के बसीभूत हो करके, बोलत तो न संभार करके वाणी नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना। धनु ही सम त्रिपुरार, धनु विदित सकल संसार, जिसको तुम धनु ही बोल रहे हो वो शिव की धनुष है, ठीक है ना, जिसको सारा संसार जानता है। ठीक, तो आप क्या लिख दोगे व्याख्या में कि परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि बहु धनु ही, बचपन में यानी लड़कपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया। इस धन पर ममता के हेतु, यानी इस धनुष पर आपका क्या लगाव है, क्या ममता है, कि इस पर आप स्वयं क्रोधित हो रहे हैं, ठीक है ना। बचपन में तो आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। रे नृप बालक, तो परशुराम जी क्या बोलते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम काल यानी मृत्यु के बसीभूत होकर बोलत तो ही न संभार, अपनी वाणी को संभाल कर क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना। धनु ही सम त्रिपुरार, ये जो जिसको तुम धनु ही बोल रहे हो, छोटी धनुष बोल रहे हो, वो क्या है, शिव की धनुष है, जिसको सारा संसार जानता है, ठीक है ना। इस तरह आपको इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख देना है, जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।